आए जी, आज आपको हम बॉक्सेस टिक करवाते हैं। नंबर 1 हम खड़े हुए इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। F7 में नंबर 2 दिस हाउस फॉल्स इन A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस घर की जितनी भी एक्सेसरीज हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। नंबर 3 इस घर की एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, अगर आपके काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं और अगर आप इस घर को रेंट आउट करना चाहते हैं तो इस घर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेंटल यील्ड आपको मिलेगी। हाय, दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर .pk। आज मैं ऑफिशियली कह सकता हूं कि हम इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं और असली वाले इस्लामाबाद में खड़े हैं, क्योंकि वी आर स्टैंडिंग एट F7 इस्लामाबाद एंड F7 इज नॉन टू बी द हार्ट ऑफ द सिटी। अच्छा, आज का घर के वाले से हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सेक्टर की और लोकेशन की बात कर लें। F7 मैंने आपको बताया इंतहाई पुरसुकून, इंतहाई पीसफुल। अगर आप लोग इन्वायरमेंट देखें, फुल ऑफ ग्रीनरीनेस, फुल ऑफ पीस। दिस इज़ द मोस्ट सीरीन प्लेस इन इस्लामाबाद और इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ आपको पूरे शहर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टॉप एलीट लेवल के अपर क्लास के लोग देखने को मिलेंगे। इस लोकेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि वी आर जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम ब्लू एरिया एंड 5 मिनट्स फ्रॉम जिन्ना सुपर मार्केट। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम घर पे आ जाएं तो हमारे पास बाहर ग्रीन एरिया दिया गया है। 60x100 इस प्लॉट का साइज़ है। 6600 स्क्वायर यार्ड इसका जो है वो एक्चुअल आपको जो है वो स्क्वायर यार्ड्स में साइज़ देखने को मिलेगा। घर के अंदर हम एंटर होते हैं, इस घर में जितने एलिमेंट्स हैं, इस घर में जितनी एक्सेसरीज हैं, अटेंशन टू डिटेल टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ में आपको जो है वो डिटेल से दिखाऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव टूर है, तो आप लोग तैयार हो जाएं। अगर कहीं अभी बिजी हैं तो वॉच लेटर पे वीडियो को डालें और बाद में आके इस वीडियो को देखें। तो घर के अंदर हम एंटर होते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश में टाइल्स दी गई हैं ताकि गाड़ी जब ऊपर आए तो कोई बेवकूफ़ ही होता है जो यहाँ पे ग्लॉस में या शाइन में टाइल लगाता है, गाड़ी के टायर स्लिप करता है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ड्रेनेज के लिए सिस्टम है। हमारे पास जो यहाँ पे मेन डोर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म का है। आयरन फ्रेम है और उसके साथ जो है वो वुडन लॉग्स आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइनिंग्स के अंदर देखने को मिल रही है। प्योर वुड है। आजकल बहुत कम लोग इतना एक्सपेंसिव गेट जो है वो बनाते हैं। घर के अंदर हम एंटर होते हैं। 1.5 कनाल का घर। सबसे मेन चीज़ और इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जिसका फ्रंट एलिवेशन। सो अभी हम इस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। हमारे पास 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस। अगर आपके पास क्रॉस ओवर कार है तो आप सिर्फ 2 ही पार्क कर सकते हैं और अगर आपके पास सेडान है तो 3 कार्स कुड बी पार्क्ड। सबसे मेन हाईलाइट इस घर का फ्रंट एलिवेशन, जो कि नॉर्मल टिपिकल कन्वेंशनल घरों से बहुत मुख्तलिफ है। इस घर के फ्रंट एलिवेशन को, फैसाड को या फॉरहेड को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो राइट साइड पे एक बेस है और एक लेफ्ट साइड पे बेस है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद है और उसके साथ दरमियान में आपको एक कर्वेचर देखने को मिल रहा है। एक आप कह लें कि वर्टिकल लाइनिंग्स हैं और एक स्पेसिफिक कर्व पे आपको वो देखने को मिल रही हैं जो कि इसकी एक आइकॉनिक लुक क्रिएट कर रही हैं। यहाँ से हम अंदर आते हैं जी। हमारे पास इस घर की 2 एंट्रेंसेज हैं। घर के अंदर एंटर होने की 2 एंट्रेंसेज है। दिस इज द राइट वन, द मेन एंट्रेंस फ्रॉम द वुड ब्रिज। आप यहाँ से अंदर जाते हैं और दिस इज द सेकेंडरी एंट्रेंस। आप यहाँ विंडोज से भी जो है वो अंदर एंट्री ले सकते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर इस घर की एकोमोडेशन है। सारी डिटेल्स में आगे चल के आप लोगों को अभी बताता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ से हम आ जाते हैं लॉन, सिटिंग स्पेस, काफ़ी सारे दरख्त वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। CDA सेक्टर्स की खास बात यह है कि हर घर के आगे इन्होंने एक एक दरख्त लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि जब मैं गुलबर्ग से अपने ऑफिस से चला था तो मैंने गाड़ी पे टेम्परेचर देखा। एट दैट टाइम इट वाज 35 डिग्रीज और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ड्रामेटिकली 29 डिग्रीज मैंने गाड़ी पे देखा कि टेम्परेचर हो गया। तो ये जगहें क्यों कूलर हैं बाकी सिटी से, क्योंकि इन्होंने दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाए हुए हैं और ग्रीनरी का इंपॉर्टेंस इस चीज़ से हम जो है वो लगा सकते हैं। तो आप जिस जिस सोसाइटी में, जिस जिस एरिया में आप हर बंदा अपनी क्यारी के आगे अगर एक एक दरख्त लगा दे तो मेरे ख्याल से एक इन्वायरमेंट के लिए, एक हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम लाइफ सेविंग काम कर सकते हैं। अच्छा, अगेन काफ़ी सारी नेचुरल प्लांटेशन लॉन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब दिस इज़ ऑल्सो द वे टूवर्ड द बेसमेंट, लेकिन ये सर्वेंट्स के लिए दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम आते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो
बैठने की स्पेस दी गई है। अब ये जगह आपको टाइल लग रही होगी, अगर आप दूर से देखें, नेकेड आई से देखेंगे तो यू विल फील दिस इज अ टाइल, बट अगर कैमरा मैन इसको क्लोज ले आए, क्लोजअप कर लें, मैं यहाँ पे बैठ भी जाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आई डोंट नो कैमरा में इसकी आवाज़ जा रही है। दिस इज वुडन मटेरियल, वुडन पीसीज हैं जिसको टील के साथ एक एक पीस को लगाया गया है। इस पे लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। ऑब्वियसली ये वुड जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। फिर इसके साथ सिर्फ आपके फ्लोर्स पे नहीं, जो दीवार है वहाँ पे भी आपको सॉलिड वुड देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ यहाँ से आते हैं हम, अभी घर के अंदर एंटर होते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। 6600 स्क्वायर यार्ड्स पूरे प्लॉट का साइज़ है, 1.5 कनाल का घर। हम खड़े हैं जी F7 इस्लामाबाद में। असली गेम अब शुरू होगी, समझें कि घर का ऑफिशियल टूर जो है वो अब स्टार्ट होने वाला। बेसमेंट में हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का पूल है, बैक साइड पे एक सीक्रेट टेरेस है जिसके लिए आप लोगों ने वेट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो मैं सिर्फ आखिर में दिखाऊंगा। यहाँ से आते हैं जी हम, हमारे पास यहाँ पे वुडन ब्रिज दिया गया आयरन बेस के साथ, ठीक है, काफ़ी सॉलिड ब्रिज है। बेसमेंट की ख़ास बात यह है कि बेसमेंट काफ़ी एयरी है, बेसमेंट काफ़ी वेंटिलेटेड है, आपको कहीं से सफोकेटेड बेसमेंट महसूस नहीं होगी। हम यहाँ से आ जाते हैं जी, दिस इज़ ऑल्सो द वे टूवर्ड द बेसमेंट। आपको ये सीढ़ियाँ देख जाती हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम जाएंगे फ्रॉम इनसाइड द हाउस, ठीक है। घर के अंदर एंट्री लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टाइल्स हैं, एंड्रॉयड कंट्रोल्ड स्मार्ट स्विचेस हमारे पास यहाँ पे पूरे घर में आपको देखने को मिलेंगे। घर के अंदर एंटर हो जाते हैं जी, हमारे पास फिंगरप्रिंट कंट्रोल यहाँ पे लॉक्स देखने को मिल रही हैं, प्योर वुड के डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आ जाए जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस घर में, और डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी हमारे पास मौजूद है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है, थोड़ा सा काम डाउन होना है कि इस घर का जो लेआउट प्लान है वो 1.5 कनाल के या 2 कनाल के या 1 कनाल के नॉर्मल घरों से बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े बेसिक तरीके से इस घर का लेआउट समझाऊंगा। घर के अंदर हम एंटर हुए हैं, डबल हाइटेड लेआउट प्लान है हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ से हम अगर आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे बेसमेंट का रास्ता है। सबसे पहले मेन एंट्रेंस लॉबी डबल हाइटेड है, इसको आप लिविंग रूम भी कह सकते हैं। यहीं से हमारे पास ट्रिपल हाइटेड स्टेयरकेस सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि बेसमेंट की तरफ भी जा रहा है। दिस वे इज गोइंग टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब ये घर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका राइट साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले आपका ये डाइनिंग रूम है, इसके साथ दिस इज़ द ड्राइंग रूम। बैक साइड में हमारे पास किचन है और फिर अंदर बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एरिया देखते हैं, आ जाए मेरे साथ। डाइनिंग स्पेस यहाँ पे दी गई है। दिस कुड ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एज अ बेडरूम, अगर आपको लगता है कि बेडरूम्स की कमी आपको हो रही है। लेकिन इस पूरे घर में 7 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स बेसमेंट में, 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये स्पेस है। मैं हूँ तो इसको एज अ डाइनिंग यूज़ करूँ, ठीक है। आपका बाहर लॉन का व्यू भी है और यहाँ से विंडो ओपन करके आप बाहर भी जा सकते हैं। अगर आप लोग अटेंशन टू डिटेल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दिया गया। स्लाइडिंग डोर जब भी किसी घर में दिया जाए तो आप लोगों ने सिर्फ उसको नोट करना है कि उसकी स्लाइड जो है वो, अगर आप उसको पुश करके छोड़ देते हैं तो कितनी देर तक वो चलता है। तो दिस इज स्मूथ, इसका मतलब है जो इसमें मशीनरी लगी हुई है, जिसके अंदर जो व्हील्स हैं अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैट फिनिश के अंदर टाइल्स हैं। इसका एक अलग ही पैटर्न है जो कि नॉर्मल टिपिकल टाइल से डिफरेंट लग रहा है। हमारे पास एम्बियंट लाइट्स हैं, सीलिंग वर्क का काम बहुत अच्छा हुआ है, 2 ग्लोब्स और इसके साथ एक अदद सीलिंग फैन है जो कि आपके सीलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। फिर यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं जी। अगेन समझा देता हूँ, हम घर के यहाँ से अंदर एंटर हुए। दिस वॉज द प्लेस फ्रॉम वी एंटर्ड द हाउस। दिस इज द बेडरूम। अभी हमने डाइनिंग देखा, वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, वे टूवर्ड्स द बेसमेंट और इसके साथ आपका ओपन किचन। हम यहाँ से ड्राइंग रूम वाले एरिया में आ जाते हैं। ड्राइंग रूम वाला एरिया भी हाउस होल्ड है, उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ, शायद इसलिए आपको थोड़ा सा मेस्ड अप लगे, लेकिन हमारे पास यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से बाहर जो है वो इजीली जा सकते हैं और शाम के टाइम एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जो है वापस अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 2 लाइट्स विद अ सीलिंग फैन, WPC पैनल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो है वो अगेन स्मार्ट स्विच कंट्रोल्ड हमारे पास यहाँ पे लाइट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ से बाहर आ जाते हैं जी। अब हम आते हैं जी यहाँ से टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 और बैक साइड पे जो है वो बेडरूम नंबर 2 है जो कि मास्टर बेडरूम है इस घर का। बेडरूम में आ जाते हैं। सीलिंग वर्क जो है वो ज़रा गौर से देखिएगा, इसका डिफरेंट काम हुआ है। 2 लेवल्स हैं, एक लेवल पे ये वाइट वाली सीलिंग है और एक लेवल पे ये ब्राउन वाली है। और ये मुझसे मिस्टेक हुई है, दिस इज़ नॉट WPC, ये इन्होंने जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही करके इसको जो है वो
पेंट किया हुआ ब्राउन, और काफ़ी एक्सपेंसिव काम है ये। अगेन हैंगिंग लाइट्स विद द सीलिंग फैन, और अच्छी बात यह है कि इस घर में विंडोज़ बहुत सारी है, कोई भी कमरा आपको सफोकेटेड महसूस नहीं हो रहा। लॉक्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी फिनिशिंग में हर चीज़ को टच करता हूँ, मुझे एक दो कमेंट्स आए कि जी आप लोगों की चीज़ों को, अब ये घर है इसको टच क्यों कर रहे हैं, आप अपने हाथ के जो है वो फिंगरप्रिंट्स क्यों लगा रहे हैं। भाई जब तक टच नहीं करेंगे उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके मटेरियल जो है किस मटेरियल से बना हुआ है वो फील नहीं हो सकती। हर चीज़ देखने से फील नहीं होती, टच करने से भी फील होती है। अटैच वॉशरूम यहाँ पे इस बेडरूम के साथ किया हुआ है, क्योंकि ये बेडरूम आपका नॉर्मल साइज बेडरूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है, तो ये आपका साइज इस बाथरूम का थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। हमने ये वाला पार्ट इस घर का अभी तक आपको दिखा दिया। किचन में आ जाते हैं जी हम। किचन में अगर आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कोरियन काउंटर टॉप है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो इंटरकॉम भी देखने को मिल रहा है, 2 इंटरकॉम्स हैं। इसके साथ काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं। अगर इसकी हम क्लोजअप लेके आएँ, है ये मैट फिनिश के अंदर, लेकिन अगर इसके आप ग्रेन्स देखें तो वुडन ग्रेन्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी, ठीक है। और इसमें जो आपके कब्जे वगैरह अगर देसी ज़ुबान में कहूँ तो जो दिए गए हैं वो काफ़ी सॉलिड है। अच्छा जी, इसके साथ ग्लास डोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए आपके ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए सेपरेट स्पेस है। इसके साथ हमारे पास वॉश बेसन, मिक्सर, स्टोव वहाँ पे मौजूद है। अगेन यहाँ पे भी विंडो का बैकअप हमारे पास दिया गया ताकि आपकी सनलाइट भी अंदर आए और आपकी जो ताज़ा हवा है वो भी अंदर आती है, और किचन जो है वो आपका घुटन वाला ना हो। इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट, इलेक्ट्रिक हुड। बैक साइड पे वर्किंग किचन में हम आ जाते हैं जी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हुड है, स्टोव है, काउंटर टॉप, ठीक है। और उसके साथ भी इन्होंने एक छोटा सा स्टोर दिया कि किचन की जो आपकी सफाई वगैरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह उन्होंने रखा भी है, ग्लिंट वगैरह है, और आपके जो मॉप्स हैं वो सारे यहाँ पे आप रख सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर। किचन आप लोग बता देना कि सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि भाई किचन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बताई जाएँ, और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभार मैं मिस भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ख़वातीन किचन किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केस के नीचे प्लांटेशन की जगह है, एक छोटा सा बॉक्स दिया गया, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे पौधे रखे हैं। अभी हम चलते हैं रेस्ट ऑफ द हाउस। ग्राउंड फ्लोर में अगेन रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ। एंट्रेंस फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से हम आए, मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने देखा बेडरूम, दिस वाज द डाइनिंग रूम, दिस वाज द ड्राइंग रूम। डबल हाइटेड एरिया, ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड है, ऊपर भी विंडोज़ आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपका यह लिविंग रूम काफ़ी ज़्यादा लेटअप है। आ जाए जी, अभी यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। अब एक और बात कि हमारे पास ये जो पैनल देखने को मिल रहा है, अब चाहते तो इसको भी कवर किया जा सकता था, लेकिन कवर करना ही मकसद नहीं होता हर घर को। पूरा अगर आप कवर्ड एरिया बना देंगे तो फिर तो आप किसी गांव में जाके ज़मीन ले लें तो उस पर घर बना दें, ठीक है, तो वहाँ पे भी कवर्ड एरिया आपका ज़्यादा हो जाए। तो इन्होंने जो है वो इसकी, अगर आप लोग प्रोफाइल देखें, करीब लेके आए जी, ऊपर विंडो देखने को मिल रही है, ठीक है, और उसके ऊपर भी जो है वो आपको ओपन टू स्काई एरिया, जिसकी वजह से एक तो डायरेक्ट हवा भी आ रही है, आपकी सनलाइट भी आ रही है, और ये वाला पैनल जो है वो आपको उस लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इसके बाद मिनिमल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक अदद आप कह लें कि इसको कंप्यूटर टेबल भी एज ए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आप अपनी कोई ट्रॉफीज़ वगैरह हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टोरेज की स्पेस यहाँ पे दी गई है हमारे पास काफ़ी सारी, ठीक है। मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। सीलिंग वर्क अगेन एलिगेंट है, डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा नाइस है। यहाँ पे हमारे पास टेरेस दिया गया है साथ, ठीक है। सीलिंग फैन, और इसके साथ फीचर्ड वॉल जो कि आपकी टाइल फ्लोर से बनी हुई है, मैट फिनिश की ये टाइल है, और दीवार से तकरीबन आधा इंच बाहर आई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ से आ जाते हैं जी हम क्लॉजेट्स पे, जो कि किसी भी घर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग कबर्ड्स को, क्लॉजेट्स को बड़ा ज़्यादा जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। घटिया किस्म की अलमारियाँ बना देते हैं और कपड़े फिर ढूंढ ढूंढ के पागल होते रहते हैं और एक दूसरे का सर खोलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो है वो आयरन फ्रेम, सॉरी स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, उसके ऊपर ग्लास डोर्स हैं। फिर इसके साथ बीच में ये लिटअप भी है विद द एलईडी लाइट्स, और इसको अगर हम ओपन करें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा मैन अगर दिखा दें, और काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ प्लेस टू स्टोर एंड गेट अ वेरी गुड वार्डरोब कलेक्शन, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं वॉशरूम्स, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के हैं। हमारे पास वाटर ड्रॉप इन वैनिटी नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके साथ वैनिटी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस वॉशरूम में कि इस वॉशरूम की, ये इस पूरे घर के वॉशरूम की एक कोहेसिव लुक है।
होता क्या है जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, वैनिटी में वो सोने वाला गोल्डन कलर घुसा देते हैं, कमोड किसी और कलर का होता है, इसका जो आपका जकूजी हो गया इसको भी अलग ही टेस्ट दिया होता है, तो वॉशरूम में आप आते चक्कर आ जाता है। इस वॉशरूम में आपको जो ये टाइल है इसके अलावा कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है ये। जकूजी हमारे पास दिया गया है, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, ठीक है, इसके साथ विंडो यहाँ पे भी मौजूद है, बैक साइड लिट अप एलईडी मिरर भी हमारे पास मौजूद है, इस वक्त आई डोंट नो क्यों नहीं ऑन हो रही है। फिर इसके साथ कंसील्ड हमारे पास यहाँ पे कमोड देखने को मिल रहा है, और मुस्लिम शॉवर वगैरह करीब अगर लेके आएँ तो इनकी क्वालिटीज़ भी जो है वो काफ़ी फ़ाइन हैं। अगर इसको आप करीब से देखें, लाइक मैं आई कैन टच एंड आफ्टर दैट आई कैन फील कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी की और ख़राब होने वाले नहीं हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम चलते हैं वापस। सो ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट हम लोगों ने टूर कर लिया। मैं हमेशा इस चीज़ पे कंफ्यूज होता हूँ कि ग्राउंड के बाद बेसमेंट पे जाया जाए या फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाए, लेकिन इस घर की हम बेसमेंट पे जाएंगे। उसकी रीज़न है कि इसकी बेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं जो कि मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ग्राउंड फ्लोर का टूर अभी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई इस वक्त बिजी है, अगर आप इस वीडियो को फुल नहीं देख सकते तो वॉच लेटर में डालें इस वीडियो को और बाद में जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें। हम जा रहे हैं जी बेसमेंट में। स्टेयर केस का थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे वुडन रेलिंग है, दिस नॉट आयरन, वुडन रेलिंग हमारे पास दी गई है, वुडन लॉग्स दिए गए हैं जिसके ऊपर आपका बेस स्पेस का जो है वो आपको आयरन फ्रेम देखने को मिल रहा है और ऊपर वुडन लॉग्स है। काफ़ी एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे जो है वो स्टेयर केस भी देखने को मिल रहा है और बीच में जो है वो हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। फिर इसके साथ हम नीचे आ जाते हैं जी बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर भी हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, किचननेट है, ओपन टू स्काई एरिया है, सीक्रेट टेरेस है और इसके साथ आपको एक अदद यहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है। तो बेसमेंट में सबसे ज़्यादा एरिया जो मुझे पसंद आया वो है जी पूल वाला। तो पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इस डोर को ओपन करते हैं, तो कैमरामैन पहले आप आगे की तरफ जाएँ और इनको पूल दिखाएँ, क्योंकि पूल की ही जो है वो असली मस्ती है। और समर्स में जिस घर में पूल ना हो और F7 में हो, F6 में हो, CDA के सेक्टर्स में हो, तो फिर इतने पैसे खर्च करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन प्रॉपर्टीज़ में से आती है। जितने पैसों में आपको ये 1.5 कनाल का घर मिलेगा, अभी मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा इसकी प्राइस आपको बताऊंगा, तो गुलबर्ग में इतने पैसों में 5 कनाल का 7 कनाल का फार्म हाउस भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बेसमेंट के हम आ चुके हैं। यहाँ पे छोटा सा ओपन एरिया आपको बल्कि दिखा देते हैं, आ जाए इस एरिया को भी दिखा देते हैं, स्किप नहीं करते। बैक साइड में हमारे पास गीज़र वगैरह पड़ा हुआ है। ये आपका वो एरिया, ये आपका वो वाला वुडन ब्रिज है जिससे चल के मैं ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस पे गया था। काफ़ी सारी प्लांटेशन है, बड़ी कूल जगह है, बड़ी ठंडी जगह, और मुझे नींद आना शुरू हो गई नीचे आके। दिल कर रहा है कि लस्सी चढ़ा के यहाँ पे जो है ना रेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी इस्लामाबाद में इन दिनों तबाही किस्म की है। प्लांटेशन के लिए स्पेस, ठीक है, वुडन फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, और दिस इज़ द पूल। आप बिलीव करेंगे कि मेरा ये मानना है कि अभी मैं यहाँ से इसके अंदर जो है वो चला जाऊँ, और एक वीडियो में मैं ऐसे करूँगा अभी कि मैं अंदर जाके आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन आज ज़रा मैं फॉर्मल ड्रेस में हूँ तो इस चीज़ को नहीं हम करेंगे। अच्छा, अब एक और ख़ास बात, पूल आप देख लें, डबल हाइटेड एरिया, और आपका ये वाला एरिया जो है ना पूरे घर की वेंटिलेशन को, जो अंदर वाले बेडरूम्स हैं, ये जगह उन्होंने वैकेंट रखी है। हालांकि चाहते तो उसको भी कवर कर सकते थे। सम रैशनल पीपल, कुछ सियाने लोग ये भी कहेंगे कि यार ये जगह जो है वो इन्होंने अनयूटिलाइज जाने दी है, इतना महंगा प्लॉट है CDA का, इसको भी कवर कर देते। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं किसी के ओपिनियन को ये नहीं कहता कि आपका ओपिनियन बुरा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस जो है वो ख़राब है। यहाँ पे आप लोग देख लें पूल, अगेन ये सारा ओपन स्पेस जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो लिटअप है। यहाँ से बैक साइड पे आ जाते हैं। बेसमेंट होने के बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि ये कितनी ब्राइट है, कितनी रोशन है, और आर्किटेक्ट ने जो इस घर को डिज़ाइन किया है, आप लोगों ने बताना है कि जी 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे। मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि जी मैं कितने मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन कुछ स्लाइड चेंजेस हो सकती थी, लेकिन मैं 90% चीज़ों से जो है वो एग्री कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक अदद छोटा सा वॉशरूम है, इसको आप पाउडर रूम कह लें, या आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ ही पूल है। तो एक छोटा सा वॉशरूम है। बेसमेंट में हम वापस चले जाते हैं जी। अब बेसमेंट को भी बड़े केयरफुली आप लोगों ने देखना है। बेसमेंट का एक तो आप ओपन किचन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मार्बल स्लैब दी गई है, यहाँ पे कोरियान नहीं है। आपकी हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स हैं, इलेक्ट्रिक हुड है, इंपोर्टेड है, स्टोव इंपोर्टेड है, वॉश बेसिन, मिक्सर, ठीक है। आ जाएं। फिर इसके साथ साथ दिस इज़ द बेडरूम, बेडरूम नंबर 1 ऑफ द बेसमेंट।
अगेन बेसमेंट है, लेकिन विंडो की वजह से आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दम नहीं घुटेगा, बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी सफोकेशन आपको नहीं होगी। आ जाते हैं जी यहाँ से वापस। फिर यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा स्टोर रूम है। कैमरामैन आप खुद ही जाके ज़रा इसको ओपन करके दिखाते हैं। काफ़ी सारे सेक्शन हैं कि जिसमें आप अपनी चीज़ें छोटी छोटी जो है वो डाल सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ये एरिया है, प्रोबेबली ये ओपन टू स्काई एरिया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, इस साइड पे ये जो है वो ओपन होगा और यहाँ पे प्लांटेशन है। अगेन अगर आप अगेन पीपल वुड से कि यार इसको भी कवर किया जा सकता था प्रॉपर तरीके से, लेकिन स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें घर की खूबसूरती में मेरे ख्याल से इजाफा कर दी हैं। यहाँ से आ जाते हैं जी, हम यहाँ से जाएंगे अब रिमेनिंग बेडरूम में। अगेन यहाँ पे आपको एक अदद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉट नज़र आ रहा है, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है। फिर ये वाली जो आपको पिक्चर विंडो है, फ्रॉम द फ्लोर टिल द सीलिंग जा रही है। फिर यहाँ से हमारे पास ओपन स्पेस है, हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इस एरिया को आ जाए, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस एरिया को एक्सेस कर लेते हैं, और आप लोगों को फील भी करा देता हूँ कि आप यहाँ से भी जाके पूल के अंदर जो है वो डुबकी मार सकते हैं। फिर अगेन अगर इसको ऊपर से दिखाएं तो ये ट्रिपल हाइटेड एरिया है जो कि बिल्कुल ऊपर से ओपन है, और जिसकी वजह से ये सारा एरिया आपको जो है वो रोशन और वेंटिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो की हाईलाइट इस घर की यही है कि इसमें काम तो अच्छा हुआ ही हुआ है, लेकिन इस घर की वेंटिलेशन भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। आ जाइए अभी यहाँ पे, दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ द बेसमेंट। अगेन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सामान इसलिए रखा हुआ है कि कोई हाउस होल्ड्स इनके यहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ से आ जाते हैं उसी तरह की वैनिटी जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी, ठीक है, सॉरी वैनिटी कह रहा हूँ, आपका वॉक इन क्लोजेट वाला सेक्शन। गर्मी मुझे भी लगी हुई है, और इसके साथ एलईडी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। उसी तरह का ग्रास फ्रेम के साथ हमारे पास यहाँ पे क्लोजेट्स दिए गए हैं। एग्जैक्टली सेम आपको जो है वॉशरूम नज़र आ रहा है, वाटर ड्रॉप इन वैनिटी, कंसील्ड कमोड आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जकूजी है। दिस वाज द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। सीक्रेट टेरेस यहाँ पे दिया गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। वॉशरूम से इसकी एक्सेस है। अच्छा, लाइट्स अभी इस वक्त क्योंकि हो चुके हैं दिन का टाइम, तकरीबन दिन के 1 से 2 बजे का टाइम है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। शाम के टाइम हमने कुछ शूट यहाँ पे किया था, तो उस वक्त इस जगह की लुक बहुत ही ज़्यादा औसम आ रही थी। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बेंचेस हैं, उसके नीचे पेबल्स स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं, प्लांटेशन है, तो बड़े मज़े की जगह बैठने के लिए। और ऊपर से ये कवर भी है, तो अगर गर्मी है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आएगी और बेसमेंट भी होगी। मतलब कहने का मकसद ये बेसमेंट का ये आउटडोर टेरेस है कि ताज़ी हवा भी आ रही है, और आप जो है वो बेसमेंट में भी बैठे हुए हैं, और जगह का टेम्परेचर भी ठंडा है, क्योंकि बेसमेंट का टेम्परेचर हमेशा पूरे घर से 3 से 4 डिग्री कम होता है। ये मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है। अभी हम यहाँ से चलेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं साथ साथ जो है वो आप लोगों को घर की प्राइस भी बताऊंगा। F7 इस्लामाबाद 1.5 कनाल का घर, 60 इस घर की डायमेंशंस हैं। 666 स्क्वायर यार्ड जो है वो इस प्लॉट का टोटल एरिया बनता है। अभी चलते हैं जी अभी हम बेसमेंट से जाएंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, बल्कि इससे बेहतर है क्योंकि हम तो यहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में आए थे। अब हम बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर में इस वाले रास्ते से जाएंगे, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाली एक्सेस भी इस घर की मौजूद है। साथ साथ प्राइस के वाला से जिक्र करते हैं हम। 1.5 कनाल का घर, 50 करोड़ इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इस पे भी थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें जिस जगह पे ये घर मौजूद है बताया जा रहा है, और मेरा अपना भी जो है वो हमारी टीम की वर्किंग होती है, 35 से लेके 37 करोड़ के करीब यहाँ पे लैंड की कॉस्ट है। 1.5 कनाल का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो इतने पैसों का सिर्फ आपको प्लॉट देखने को मिलता है। फिर घर की जो बिल्ड क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वो भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। ईजीली A+ क्वालिटी में फॉल कर रहा है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अगर आप लोग इख्तलाफ करते हैं इस बात से तो मुझे बताइएगा, मैं इस चीज़ को कंसिडर करूँगा। और 50 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस, स्लाइटली निगोशिएबल एट द स्पॉट। डिपेंड करता है कि जो पेमेंट क्लाइंट कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, और किस फॉर्म में कर रहा है, तो एट द स्पॉट स्लाइटली निगोशिएबल। यहाँ से चलते हैं जी अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेरेस है। स्टेयरकेस आप देख लें, वुडन रेलिंग, टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ से ऊपर, और दिस वाज द प्लेस डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी।
और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे वुडन ब्रिज जो कि आपको लेके जाता है टुवर्ड द मास्टर बेडरूम। अच्छा जी, इस घर का फर्स्ट फ्लोर भी जो है वो देखने से मानी लगता है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। पूरे घर की तरह इसकी भी जो मेन हाईलाइट है, देख लें कि मैं खड़ा हुआ हूँ और ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे मेरे पास आ रही है। एट द वेरी मोमेंट मुझे सनलाइट ऐसी नहीं लग रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन स्टिल सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे पास यहाँ पे ये लिविंग रूम एरिया है, उसके साथ बाहर टेरेस है। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। हमारे पास यहाँ पे वुडन ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ हम आ जाते हैं जी यहाँ से टेरेस। बहुत ही क्लास का टेरेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस टेरेस के दो मेन बातें हैं कि आपका मेन लिविंग रूम से भी एक्सेसिबल है और आपका ये वाला बेडरूम है, यहाँ से भी ये वाला टेरेस आपका एक्सेसिबल है। एक स्पेसिफिक कर्वेचर पे हमारे पास ये वर्टिकल लाइनिंग्स हैं जो कि आयरन फ्रेम, आयरन रॉड के साथ हैं। सिटिंग स्पेस है फैमिली के लिए, ऊपर से बिल्कुल ओपन है। और अगर आप लोग चाहें तो विंडोज़ बंद भी कर सकते हैं, और अगर किसी दिन बहुत ही अच्छा और आपको कूल ब्रीज देखने को मिल रही है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं लिविंग रूम। एलसीडी लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस। वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। हमारे पास जो लाइट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही हैं काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, जो कि नॉर्मल टिपिकल घरों में आपको देखने को मिलती हैं। वैसी लाइटिंग नहीं है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आप देखेंगे हमारे पास वुडन ब्रिज है और ऊपर टेम्पर्ड ग्लास है और सनलाइट डायरेक्ट पेनिट्रेट कर रही है। ये वुडन ब्रिज आपको लेके जा रहा है टुवर्ड्स द बेडरूम। और अब इस बेडरूम की भी मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम आ जाते हैं। एक तो बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, वॉशरूम और क्लोजेट्स की स्पेस बिल्कुल सेपरेट कर दी है। इसको भी इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप जो है वो ओपन करके क्लोजेट वाले पोर्शन में, सेक्शन में, और उसके बाद आप वॉशरूम में जा सकते हैं। तो ये हमारा क्लोजेट वाला सेक्शन है और बाहर रास्ता है टेरेस में भी जाने का यहाँ से। और ये हमारे पास जो है वो वॉशरूम है। मैंने आपको बताया कि जो वैनिटीज़ हैं वो जो आपकी वॉल्स पे टाइल्स हैं उन्हीं के साथ उन्होंने बनाई, और टाइल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं हाथ इनको लगा रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश भी हुई है और ये बहुत ग्लॉसी जो है वो लोग प्रोवाइड कर रही हैं। हमारे पास वॉल कंसील्ड कमोड देखने को मिल रहा है। अगेन वॉशरूम सारे सेम है। हर वॉशरूम में हमारे पास जो है वो जकूज़ी नज़र आ रहा है और उसके साथ सेपरेट स्पेस है शॉवर के लिए। तो इस घर में जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट होना भी बड़ी मेन चीज़ है। कई घरों में ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा काम होता है, फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा काम नहीं होता, बेसमेंट में जो है वो ठीक काम होता है, तो ऊपर फर्स्ट और बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक ग्लास विंडो दी है, छोटी सी, जो कि बिल्कुल वर्टिकल आ रही है। अब मुझे इसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी है क्या हो सकती है। सिर्फ खूबसूरती के लिए या कोई इसका स्पेसिफिक पर्पज़ है? पर्पज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करने के लिए। फिर वही वाला आपका टेरेस का एरिया जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला टेरेस आपको यहाँ से भी एक्सेसिबल है, यहाँ से भी आप इस टेरेस के अंदर जा सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर के 2 बेडरूम्स देख चुके हैं। हमें अगेन हमारे पास फीचर्ड वॉल है, एक प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे इसकी बेस दी गई है। तकरीबन आधा इंच दीवार से ये आगे निकली हुई, और लेकिन है वॉल के अंदर कंसील्ड, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं जी यहाँ से हम, एंड वी विल गो टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। वुडन ब्रिज से क्रॉस करके छोटा सा किचननेट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। इसको भी क्रॉस करके हम रेस्ट ऑफ द 2 बेडरूम्स पे चले जाएंगे। इन दोनों बेडरूम्स के साथ भी एक टेरेस है जो कि म्यूचुअली इनको अटैच कर, दरमियान में टेरेस है। राइट साइड में भी बेडरूम है, लेफ्ट साइड में भी बेडरूम है। इस बेडरूम में आ जाते हैं हम। वुडन फ्लोरिंग, टेरेस की एक्सेस, और इसका अपना भी एक और टेरेस है। इधर आ जाएं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आप बाहर चलें, ठीक है, और यहाँ से आपका ट्रिपल हाइटेड एरिया जो कि नीचे आपको पूल तक लेके जाता है, ठीक है। और फिर अगेन काफ़ी सारे स्विचेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। एम्बियंट लाइट्स हैं, बैक साइड पे फीचर्ड वॉल है, ठीक है। वुडन हमारे पास यहाँ पे ये काम देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ अगेन वॉशरूम और आपकी वॉक इन क्लोजेट्स। मुझे इस घर के जो क्लोजेट्स हैं बहुत पसंद आए। वॉशरूम दिखा दें जल्दी से, क्योंकि ये वॉशरूम पूरे घर के वॉशरूम जैसे ही हैं, तो इसको हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि टाइम भी सेव करें। वीडियो काफ़ी जो है वो लेंथी हो चुकी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट पे हम लोग डिस्कस करें और डिबेट करें। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। टोटल इस घर के 7 बेडरूम है। इसकी भी ख़ास बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे बाहर टेरेस मौजूद है, सिटिंग स्पेस है। अब इसको देखेंगे, जो ये वाली पिक्चर विंडो है, इससे आपके ग्राउंड फ्लोर में रोशनी जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे पूरी दीवार कवर कर दी जाती तो वो एरिया सारा जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाता। फिर यहाँ से आ जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस।
और हमारे पास यहाँ पे ये वुडन पैनल है। करीब आके दिखाएं। अगेन ये भी दीवार से थोड़ा सा आगे की तरफ है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे काम हुआ हुआ है। ये एक्सपेंसिव काम है। ये वो पीवीसी पैनल नहीं है जो कि हम लोग अमूमन देसी घरों में लगाते हैं जी। पीवीसी पैनल लग गया, वुडन टच दे दिए, ये प्योर वुड है। फिर उसी तरीके से वॉशरूम राइट और लेफ्ट पे क्लोजेट्स। अच्छा, अब इस वॉशरूम की बड़े मज़े की चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, ये वाली चीज़ वाटर ड्रॉप इन वैनिटी है। ऊपर से इधर जो है वो, अगर देसी जुबान में कहें कि भाई छपरा फटा हुआ है, फटा हुआ नहीं है, बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास है ऊपर। और यहाँ से आप जब नहाएंगे तो आपको लगेगा आप सन बाथ ले रहे हैं। सन बाथ के मज़े आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास इस घर में क्या रह गया जी, कैमरामैन साहब आप बता दें। रूफ टॉप। तो रूफ टॉप पे देखते हैं जी, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हमारे पास बैक साइड पे हैं, बेसमेंट में, और एक आधा सर्वेंट क्वार्टर आई गेस टॉप फ्लोर पे, यानी कि सीलिंग रूफ टॉप पे है। अभी हम यहाँ से चलते हैं छत पे इस घर के। और वंस अगेन आई विल रिपीट, F7 इस्लामाबाद, टॉप नॉच हाउस, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, 50 करोड़ आस्किंग प्राइस। अच्छा, इस घर को अगर आप रेंट आउट करेंगे तो $10,000 ये घर आपको रेंटल यील्ड प्रोड्यूस करके देगा। अगर कोई इन्वेस्टर है वो लेके रेंट आउट करना चाहता है तो $10,000 ये घर आपको किराया बना के देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ज़्यादा फॉरेनर्स ही इन सेक्टर्स में रहना पसंद करते हैं, तो आपको लोकल लोग यहाँ पे नहीं आते। मुमटी बहुत अच्छी दी गई है। एक अदर छोटा सा हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम है। फिर यहाँ से हम चलते हैं बाहर टुवर्ड्स द रूफ टॉप। मुमटी का दरवाज़ा हम खोल देते हैं और बाहर की तरफ यहाँ से आ जाते हैं। RCC वाटर टैंक है। जगह जगह पे जो है वो आपको टेम्पर्ड ग्लास के ये सेक्शंस देखने को मिलेंगी। इसका ये सबूत है कि ये घर बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड है। ओपन टू स्काई एरियाज इस घर में बहुत सारे इन्होंने दिए हैं। रूफ टॉप काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मुझे ये फील हो रही है यहाँ पे कि जो पैराफिट वॉल्स हैं बहुत छोटी हैं। प्रॉबेबली मैं आगे पीछे घरों पे भी देख रहा हूँ, सब जगहों पे छोटी हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ये रूल हो, CDA के कोई बायलॉज हो, इस पर मैं चेक करवा लूँगा। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है या कोई CDA रेजिडेंट है F6, F7, F8 का, तो वो भी मुझे इस पर ज़रा रोशनी डाले, टॉर्च से नहीं, अपनी नॉलेज से। अगेन पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा। आपको लगता ही नहीं है कि यार दिन का टाइम है, दिन के 2 बज रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई इंसान आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा अपने काम से काम, और यहाँ पे जितने लोग रहते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी, बैक ड्रॉप है मार्गला हिल्स का व्यू। यार इसको कैसे कैमरा मैन आपने नहीं दिखाया, ज़रा क्लोज अप करें ना इसको। वो ऊपर मोनाल है, ठीक है, और यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू। और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी से कम है। RCC वाटर टैंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दिया गया है। सो करते हैं जी आज की वीडियो कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। इस तरह के घर की आप लोगों ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करवानी हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो, और आपका घर है और आप फॉर सेल उसको करना है और हमारी टीम को इनवाइट करना चाहते हैं शूट के लिए, तो हमारी टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और हम लोग आपस में ऑनेस्ट हो जाएं। वो राइट साइड पे सेंटोरस भी नज़र आ रहा है, पेप्सी का जो है वो ऐड है, यूफोन की बिल्डिंग। सो मैंने आपको बताया था कि शहर के बिल्कुल हार्ट में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो के वाले से फीडबैक लाजमी मुझे चाहिए। एक तो ये बताएं कि कौन कौन से सिटी, कौन कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं, और फीडबैक, कोई चीज़ अगर मैंने मिस की हो या मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।